हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी है काले जादू की और किसी के बदले की। जी हाँ, बदले की आग इतनी खतरनाक होती है कि वह किसी के सपनों को चकनाचूर करके रख देती है। ऐसा ही कुछ होता है प्रिया के साथ। प्रिया जो कि अपनी शादी के सपने देखा करती थी, जैसे कि हर लड़की देखती है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, जिसके साथ वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। प्रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती है। प्रिया के परिवार में उसके माँ, पिताजी और दो छोटे भाई होते हैं। सभी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रिया अपने माँ पापा की लाडली बेटी थी। वह स्कूल, खेलकूद हर चीज में अव्वल आया करती थी। एक बार की बात है, प्रिया अपने परिवार के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी। प्रिया और उसकी माँ का स्वभाव काफी ज्यादा घुलनसार था। वे लोगों से जल्दी घुल मिल जाया करते थे। प्रिया जिस सीट पर बैठी थी, सामने सीट पर एक और परिवार बैठा था। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातों बातों में पता लगता है कि वे भी उसी शहर में रहते हैं जिस शहर में प्रिया रहती थी। और यह भी पता लगता है कि सामने जो औरत बैठी है वह एक सब इंस्पेक्टर की वाइफ है। ऐसे ही बातों बातों में सफर बीत जाता है। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। जो औरत थी वह चाहती थी कि प्रिया की शादी उसके बेटे से हो जाए, जो कि एक डॉक्टर था। उसने प्रिया को देखते ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो जाता है। एक दिन वो औरत प्रिया के घर आती है और अपने बेटे से रिश्ते का प्रस्ताव रख देती है, लेकिन प्रिया का परिवार मना कर देता है, क्योंकि प्रिया का रिश्ता वो किसी और के साथ तय कर चुके थे। उस औरत को जब ये बात पता लगती है तो वह उस पर प्रिया को और उसके परिवार को मुबारकबाद देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। जिससे प्रिया का रिश्ता हुआ था उससे प्रिया की बातें होने लग जाती है फोन पे। दोनों एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और घंटों घंटों बात किया करते हैं। प्रिया उस लड़के से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में भी जाती है। प्रिया काफी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका सपना पूरा होने जा रहा है। उसे वैसा ही जीवन साथी मिला है जैसा कि वो हमेशा सपने देखा करती थी। लेकिन उसे क्या पता था उसकी खुशियों को जल्द ही नजर लगने वाली है। शादी का दिन आ जाता है। उन दोनों की शादी होने जा रही होती है। सब काफी खुश हो रहे होते हैं और सबसे ज्यादा खुश होती है प्रिया। शादी के बाद प्रिया एक कमरे में बैठी होती है, तभी वहां वो औरत आ जाती है जिसके बेटे का रिश्ता प्रिया ने अस्वीकार कर दिया था। प्रिया को ठंड लग रही होती है तो वह ओढ़ने के लिए प्रिया को एक काला शॉल देती है, जिसे देखकर प्रिया काफी हैरान सी हो जाती है क्योंकि उस शॉल में से काफी अजीब सी वाइब्स आ रही होती है। लेकिन फिर भी प्रिया उस औरत को मना नहीं करती है, क्योंकि काफी टाइम से एक दूसरे के परिवार को जानते थे, तो वह शॉल ओढ़ लेती है। और यहीं से शुरुआत होती है काले जादू की। जी हाँ, क्योंकि वह शॉल अभिमंत्रित शॉल था। इसके बाद प्रिया काफी ज्यादा दुखी रहने लग जाती है। वह अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रहती, हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, सबसे लड़ती झगड़ती रहती है, रोती रहती है। वह अपने पति के साथ भी काफी ज्यादा लड़ती झगड़ती है, जिसके साथ शादी से पहले वो काफी खुश थी। उनके बीच इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि प्रिया एक दिन उसका घर छोड़कर अपने मायके आ जाती है। शुरुआत में वह मायके वालों को कुछ नहीं बताती, लेकिन जब वे उससे पूछते हैं कि तुम वापस कब जाओगी, तो प्रिया फुट फुट कर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। प्रिया घंटों अकेली बैठी रहती है, उदास रहती है, रोती रहती है, किसी से बात भी करना पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी किसी के साथ वह कुछ नहीं बोलती थी, बस अकेली उदास बैठी रहती थी। प्रिया धीरे धीरे करके इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी कि कई बार उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश करी है। प्रिया के घर वाले देखते हैं कि प्रिया के स्वभाव में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। यह वह प्रिया है ही नहीं जो शादी से पहले हुआ करती थी। धीरे धीरे परिवार को शक होने लगता है कि हो सकता है प्रिया पर किसी ने काला जादू करवाया हो। प्रिया की माँ पूजा पाठ, भगवान में काफी ज्यादा विश्वास रखती थी। एक दिन वो मंदिर जाती है, काफी उदास होती है और रास्ते में वह यही सोच रही होती है कि बस उसकी बेटी किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाए और पहले की तरह खुशहाल अपनी जिंदगी बिताए। प्रिया की माँ जब पूजा करके बाहर आती है तो उन्हें एक बाबा मिलते हैं। बाबा को बिना बताए ही प्रिया की माँ की सारी परेशानी के बारे में पता होता है। वह उसकी माँ को सलाह देते हैं कि तुम प्रिया को लेकर मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जाओ, वहां तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी।
प्रिया की माँ ऐसा ही करती है और वो प्रिया को लेकर मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर चली जाती है। वहां पुजारी सारे रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बताते हैं कि प्रिया के शरीर में 3 आत्माओं का साया है। वह प्रिया की माँ को बोलते हैं कि तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सामग्री की लिस्ट बनाकर उसे देते हैं और बोलते हैं कि हम कल पूजा करेंगे और इन आत्माओं को प्रिया के शरीर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा ही होता है। अगले दिन पूजा शुरू हो जाती है और प्रिया को उन 3 आत्माओं से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाता है। लेकिन अब प्रिया की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। उसे शादी के नाम से भी डर लगने लग गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने घर में एंट्री नहीं देनी चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।